तहसीन पूनावाला के कुतर्कों का जवाब उनके ही कुतर्क से दिया जा सकता है। तो मोदी जी के शासन में आपको जहर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो ओबीसी समाज से है भाई। और तहसीन पूनावाला आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं था सोनिया गांधी को, क्या बात करते भाई। पहली बार जब एक वोट से सरकार गिरी एनडीए की, वाजपेयी जी की, तो मुलायम सिंह जी के सहारे वो गई थी और मुलायम सिंह जी ने धोखा दे दिया तो 272 नंबर नहीं आया, इसलिए वो बन नहीं पाई। जरा इतिहास का ज्ञान पूरा करके लाइए। और तीसरी बात, अरे हिंदू के खिलाफ नहीं है हम, राम जन्मभूमि मूवमेंट को हमने अयोध्या में हराया, ये किसके शब्द थे? हिंदू हिंसक है, किसके शब्द थे? किसने कहा कि शक्ति को हरा देंगे हम, वो भी मुंबई में खड़े होकर उद्धव ठाकरे जी के सामने? कौन कहता है सावरकर जी कायर है? कौन कहता है हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है? आनंद दुबे जी, पटका नहीं, गुलामी का पटका डाल दिया आपने। जो सावरकर जी को बदनाम करे उनके साथ आप चले गए। बाला साहेब ठाकरे क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में? शर्म कीजिए आनंद दुबे जी। जी जी, आनंद दुबे आपकी बारी है। देन समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तीर बहुत ही निशाने पर लगा है। क्या विचलित हो के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक बात कर रहे हैं टेलीविजन पर? अरे भाई, विचारधाराएं जहरीली होती हैं, विचारधाराएं नकारात्मक होती हैं, आप उसको पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? आदरणीय मल्लिकार्जुन जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार इस समय भारत देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक प्रकार से नकारात्मक फैली हुई है, जहर फैला हुआ है। पार्टियों को तोड़ना, मरोड़ना, सरकारें गिराना, ऑपरेशन लोटस चलाना, खरीद फरोख्त करना, एक दूसरे को जेलों में भेजना, ये क्या है? ये तो हमारे देश की कभी सभ्यता संस्कृति नहीं रही। इससे पहले तो कभी ऐसे उदाहरण नहीं दिए जाते रहे। बड़ा वाजिब सवाल है कि हमारी संस्कृति नहीं रही है। अच्छा, पर ये भी ये शिवसेना उद्धव गुट की एक संस्कृति हो गई है कि कांग्रेस का पटका वो डालेंगे। एक बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बन गया है एनडीए के पास महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले। अमीश भाई, कांग्रेस का पटका डाल दिया है और ये कहा कि राजीव गांधी को हमसे समझने में गलती हुई। यानी पहले के शिवसेना के नेता ना समझते हैं, यानी पहले के शिवसेना के नेता ना समझते, मनोहर जोशी जैसे नेता ना समझते। अरे सुनिए अमीश भाई, पहले सुनिए, देश की जनता को जरा समझाइए और मैं जो कहता हूं सुनिए प्लीज। हमारा देश मेहमानों का स्वागत करता है। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, उन्होंने प्यार से हमारा स्वागत किया और उस कांग्रेस के दुपट्टे में तिरंगा भी है, 3 रंगा, जिसके लिए हमारे दिल में असीम इज्जत, तो तिरंगा पहन लेते हैं, सम्मान है। तो कांग्रेस का पटका क्यों डाला? तिरंगा डाल लेते फिर तो क्या था? तो तिरंगा डाल लेते सीधा, मतलब कांग्रेस का पटका डाल के उसको तिरंगा बताएंगे। सोच पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर मेरी निर्भर सोच करता क्या होगी सर? अगर सामने दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, तस्वीरें बोल रही है, तस्वीरें बोल रही है कांग्रेस का पटका है। देखिए, आप कांग्रेस का पटका डाले, अगर आप सपा का पटका डाले, तो आप शिवसेना का पटका डाले, आप किसी का भी पटका डाले, वो आपका अधिकार है। आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसने भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उस पार्टी का अगर दुपट्टा कोई स्वागत रूप में पहनता है तो इतना विचलित होने का क्या कारण है? बिल्कुल शहजाद और सत्य प्रकाश दोनों बोलना चाहते हैं। पहले सत्य जी को मौका देते, वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सत्य जी बोल, 40 सेकंड। आनंद दुबे जी, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस का दुपट्टा पहने, कांग्रेस की पगड़ी पहन लें। उन्होंने अपने पिताजी बाल ठाकरे के तमाम सिद्धांतों को तिलांजलि देके उसका श्राद्ध बहुत पहले कर दिया। अब वो परिवारवादी पार्टी बन के चट्टे बट्टे में घूमे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आप कांग्रेस में मर्ज कर जाएं, कांग्रेस को अपना युवराज बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तब होती है आनंद दुबे जी, खुद का कोई चेहरा नहीं है, खुद का कोई इतिहास नहीं है, ये ठीक नहीं है। कितना पलटीमारी करते हैं आनंद जी, आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, चलनी भी बोले, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं, आप करें। लेकिन जब आप किसी के फैलाए हुए अमृत को जहर कहें और वो तहसीन जी कहें कि जहर का घूंट पिया, वो जहर मुहावरा अलग है, विश्व समान पिया वो अलग बात है। लेकिन आप हमारी जो एनडीए की सरकार है उसके अमृत कौन फैला रहा है? जहर बताएं। सत्य प्रकाश जी क्लैरिफाई करिए, अमृत कौन फैला रहा है? अमृत की धारा कौन बहा रहा है? देश में एक सेकंड, अमृत की धारा कौन बहा रहा है? एक दो
ये अमृत की धारा कौन बहा रहा है, ये पता लगना चाहिए। देश की जनता को भी उस अमृत को चखे, देश की जनता भी उस अमृत को चखे। एक सेकंड, सुनील यादव वेट कर रहे हैं। सुनील यादव, ये अमृत, बिल्कुल आप आनंद दुबे पे रिएक्ट करिएगा। सुनील यादव, देश में अमृत की धारा बह रही है, आप लोगों को दिखती क्यों नहीं है भाई? आपको जहर दिख रहा है? यहां अमृत फैला पड़ा है देश में। देखिए अमीश भाई, आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया। जो बात माननीय खड़गे जी ने कही है, मैं उसमें, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ तो मुझे लगता है जो आपके दर्शक हैं वो सब चीज़ें समझ जाएंगे कि क्या जहर है और क्या शहद है। ऐसा नहीं है, बीजेपी केवल जहर नहीं फैला रही है, वो उसके पास कुछ शहद भी है। बस पीडीए के लिए बीजेपी जहर है और अपने कुछ लोगों के लिए वो शहद है। जिन लोगों के लिए शहद है वो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए शहद है बीजेपी को फंड कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ चहेते उद्योगपतियों के लिए तो मोदी जी जहर नहीं हो सकते, वो तो शहद हैं। जहर है ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी अभी भी बैठे हैं माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश निर्देश के बाद भी। तो जहर उनके लिए है, जहर आदिवासियों के लिए है, जहर उनके लिए नहीं है जो कितने अरबपति आदमी हो गए हैं, कितने करोड़पति हो गए, उनके लिए तो शहद है। एक बात, अच्छा जहर मैं क्यों कह रहा हूं? एक तरफ आप कहते हैं आदरणीय मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप जब मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में वो अछूत हैं। वही काम आदरणीय आप राम गोविंद जी के लिए करते हैं, शिलान्यास पे नहीं ले जाते हैं। वही काम आप माननीय अखिलेश यादव जी जब अपना घर खाली करें या मंदिर जाएं तो आप उसको धुलवाते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार हैं, कभी कभी जोश में आ जाते हैं, लेकिन कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी होकर के तीसरी बार रिपीट किए, तो हम बधाई देते हैं। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बताइए बाद में ओबीसी हुए जब उनको राजनीति अब जब आपने लंबा बोला 3-3.5 जन्मजात ओबीसी पूरा सुनना पड़ेगा। साजन जी पूरा सुनना पड़ेगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, नहीं अमीर भाई 3 मिनट बोला आपने, 3-3.5 मिनट अब लंबा हो गया। हम्बल सबमिशन यू मेड योर वर्ड, आगे बोलिएगा। तारीफ तो कर दूं। नहीं करनी है, अमृत बरसाना चाहते हैं। नहीं चाहिए भाई, अमृत नहीं चाहिए आपको? नहीं, इनका अमृत तो कतई नहीं कर दूं। अमृत बरसाना चाहते हैं सुनील यादव, 5 सेकंड में 5 सेकंड में अमृत बरसा रहे हैं। 5 सेकंड में 5 सेकंड में देखिए, शहजाद भाई ने कहा कि हम पसबंदा समाज से हैं। हम तो स्वीकार करते हैं, हम ही लोग पसबंदा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप गलत जगह जहर चाट रहे हैं, आपको शहद नहीं मिलेगा वहां। चलिए हो गया, आपको नहीं शहद मिलेगा। ठीक है, शहद कहां मिलेगा बताइए। जिस कौम को कपड़ों से माननीय प्रधानमंत्री पहचानते हो, उनको वहां शहद नहीं मिलेगा, जहर ही मिलेगा। अब रिपीट कर रहे हैं। ऐसा है, इतनी पीडीए की चिंता है साजन जी, तो भागेगा मत कि पीडीए समाज की बेटी